प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों, क्या आपने कभी प्रकाश की किरण का रास्ता देखा है? जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या ये सरल रेखा में चलती है या अपनी दिशा बदल लेती है? आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे समझते हैं। एक पेंसिल को पानी के एक ग्लास में डालें। पानी में डूबी पेंसिल के भाग से आपके पास पहुंचने वाला प्रकाश पानी के बाहर पेंसिल के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता प्रतीत होता है। इसी तरह यदि किसी पानी के तालाब को देखते हैं तो हमें उसकी गहराई वास्तविक गहराई से कम लगेगी। कांच के एक गिलास में सिक्का डालने पर वह उठा हुआ प्रतीत होता है। किसी कांच की स्लैब को किसी छपी हुई सामग्री पर रखने पर और कांच की स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर ऊपर की ओर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए पेंसिल वाले उदाहरण को देखते हैं। पानी के बीकर में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल हमें मुड़ी हुई या टूटी हुई प्रतीत होती है। वास्तव में पेंसिल ना तो मुड़ी हुई है और ना ही टूटी हुई है। वास्तव में प्रकाश की किरण भिन्न भिन्न दिशाओं से आती हुई हमारी आंखों में पहुंचती है और इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये सभी उदाहरण हमें यह बताते हैं कि प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है और इसी परिघटना को अपवर्तन कहा जाता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। जब हम पानी से भरे बीकर में एक सिक्का डालते हैं और जब हम उसे देखते हैं तो प्रकाश सिक्के पर पड़कर पहले अपना रास्ता पानी में तय करता है और फिर हवा से होते हुए यही प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण सिक्का हमें उभरा हुआ या अपने स्थान से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। आइए बच्चों, एक कांच की स्लैब से अपवर्तन को देखते हैं। इसके लिए ड्राइंग बोर्ड पर एक सफेद कागज की शीट ड्राइंग पिनों की सहायता से लगाइए। शीट के ऊपर बीच में एक आयताकार कांच की स्लैब रखकर इसकी रूपरेखा पेंसिल से खींचिए। इस रूपरेखा का नाम ABCD रखते हैं। 4 ऑल पिन्स लीजिए। E व F ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लगाएं कि इन पिनों को मिलाने वाली रेखा कोर AB से कोई कोण बनाती हो। पिन E तथा F के प्रतिबिंबों को विपरीत फलक से देखिए तथा 2 अन्य पिनों G व H को इस प्रकार लगाइए कि ये पिनें E तथा F के प्रतिबिंब से एक सीधी रेखा पर स्थित हों। अब कांच की स्लैब तथा पिन्स को हटा दीजिए। पिनों A व F की नोकों की स्थितियों को मिलाइए तथा इस रेखा को AB तक बढ़ाइए। मान लीजिए EF AB से O बिंदु पर मिलती है। इसी तरह पिनों G व H की नोकों की स्थितियों को मिलाइए तथा इस रेखा को कोर CD तक बढ़ाइए। मान लीजिए GH CD से O डैश पर मिलती है। O व O डैश को मिलाइए। EF को P तक बिंदुकित रेखा के रूप में बढ़ाइए। तो बच्चों, इस क्रियाकलाप में हम देखते हैं कि प्रकाश की किरण ने अपनी दिशा O व O डैश बिंदुओं पर परावर्तित करी। यह दोनों ही बिंदु 2 अलग पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित हैं। बिंदु O पर प्रकाश की किरण विरल माध्यम अर्थात वायु से सघन माध्यम अर्थात कांच में प्रवेश करती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है
O डैश पर प्रकाश की किरण सघन माध्यम अर्थात कांच से विरल माध्यम अर्थात वायु में प्रवेश करती है और अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। यहाँ EO आपतित किरण, O डैश अपवर्तित किरण व O डैश H निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर है। ऐसा क्यों? क्योंकि कांच की स्लैब के फलक AB व फलक CD पर प्रकाश की किरण के मुड़ने का परिमाण समान तथा विपरीत है। अतः बच्चों, अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। आइए बच्चों, अब हम अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रकाश एक समान चाल व सीधी रेखा में गति करता है यदि माध्यम एक समान हो, परंतु जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी चाल कम हो जाती है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम सभी स्थितियों पर लागू होते हैं। यह नियम है: आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है: प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या sin I तथा अपवर्तन कोण की ज्या sin R का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। sin I बटा sin R इज इक्वल्स टू एक स्थिरांक है। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। आइए बच्चों, अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। हमने पढ़ा कि प्रकाश भिन्न माध्यमों में अलग अलग चालों से संचरित होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक है। किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। यदि माध्यम एक वायु है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, जिसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक या केवल अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से बताते हैं। यदि वायु में प्रकाश की चाल c है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है तो माध्यम का अपवर्तनांक nm होगा। nm इज इक्वल्स टू वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, n इज इक्वल्स टू c बटा v। बच्चों, जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का चाल व जल में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 है।